हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी डिज़ायर को पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये क्या है ये वीडियो कि आज मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, 5, 6, 7 ये 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको सुन के आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज को, या क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो नहीं कर पाते हैं लाख कोशिशों के बाद भी। तो चलिए एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए टाइम को जरा सा भी वेस्ट नहीं करते हुए हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे जो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज को पाना चाह रहे हो उसके तरफ कंसिस्टेंट रहो, उसके तरफ जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई टेक्निक यूज कर रहे हो अपनी ड्रीम्स को, अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, फिर 5वें दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया। इस तरह से कोई भी विश पूरी नहीं होती है। अगर आपको अपनी विश को पूरी करना है तो उस चीज के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस टेक्निक के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली बेसिस पे करना जरूरी है। जो लोग अपने ड्रीम्स और डिजायर के प्रति पागल होते हैं ना, मतलब मैड होते हैं कि नहीं ये तो पाके ही रहना हमको, अपनी लाइफ में कैसे नहीं मिलेगी, ये तो हमारी है, वो रेगुलर एफर्ट्स करते हैं उन चीजों को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पे। वो कभी थकते नहीं है कि यार 20 दिन से तो टेक्निक कर रही हूँ, अब नहीं करती हूँ, इतने दिन तो किया है, अगर होना होता तो हो जाता। नहीं, वो सिर्फ इसी कोशिश में रहते हैं कि ये एक दिन ना मुझे अपने ड्रीम के और करीब लेके जा रहा है, ये एक दिन मुझे अपने ड्रीम, अपने डिजायर की तरफ और एक कदम बढ़ा रही हूँ मैं, या बढ़ा रहा हूँ। तो ये था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? बिकमिंग मैड फॉर योर डिजायर। लाइक पागल हो जाना अपने डिजायर के प्रति कि नहीं ये मेरा है और इसको मैं हासिल करके रहूंगी, चाहे सिचुएशंस कितनी भी नेगेटिव क्यों नहीं दिख रही हो, चाहे इम्पॉसिबिलिटी ही इम्पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो, बट मन में ये ठान लिया है कि ये कितना भी इम्पॉसिबल क्यों नहीं हो, मुझे इस चीज को पूरा करना है और मैं इस चीज को पूरा करके रहूंगी। ये चीज मेरी है और मुझे ही मिलेगी और इस चीज को अपना मैं बनाऊंगी। ये बिलीव, ये कॉन्फिडेंस जब आता है ना आपके अंदर, तो मतलब यार आप बड़े से बड़े पहाड़ को गिराने में सक्षम होते हो। यही तो है कि। और पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बिलीव एंड पेशेंस। जी हाँ, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है, क्योंकि जब आपको किसी चीज पे बिलीव होता है ना, तभी जाके आपके अंदर वो पेशेंस आता है कि चाहे कितना भी समय लग जाए, वो चीज अगर मेरी है तो मुझे मिलनी ही है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज मेरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज पे बिलीव नहीं होगा ना, आप डेस्परेट रहोगे उस चीज को लेके, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। बट जब आपके अंदर पेशेंस और बिलीव आता है कि नहीं, अगर मुझ में ये काबिलियत है तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और वो चीज मुझे मिलनी ही है क्योंकि मैं हकदार हूँ उस चीज को पाने की, मैं डिजर्व करता हूँ। जब ये बिलीव आएगा ना कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तब जाके वो चीज आपको मिलने के कगार पे आती है। ये बहुत इजी होता है बोल देना कि कब होगा मैम, कब होगा मैम, 20 दिन किया मैम, 40 दिन किया। लोग कई चीजों के पीछे ना 2 साल 1.5 साल तक लगे रहते हैं। और वो क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वो पागल होते हैं अपनी उस डिजायर के प्रति कि नहीं वो मेरी है। पागलपन तो ऐसा ही होना चाहिए ना किसी चीज के प्रति कि वो मेरी है तो बस मेरी ही होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, लाइक यू नो, ऐसा वो वाला पागलपन नहीं बोल रही हूँ। लेकिन किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपको कोई रिश्ता सुधारना है तो उसके प्रति आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता ब्यूटीफुल है, और मैं बिलीव रखती हूँ कि नहीं ये एक दिन ब्यूटीफुल बन के मेरे सामने वैसे ही आएगा, बिल्कुल मैं जैसा मैं चाहती हूँ उसी तरह का बिलीव होना चाहिए, और तभी पेशेंस क्रिएट होता है। बिलीव से ही पेशेंस क्रिएट होता है। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यू नो, जब हम किसी चीज़ को हासिल करने की रेस में लग जाते हैं तो हमारे अंदर जो चीज़ होनी चाहिए ना, सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमें वो काबिलियत आए कि हम उस चीज़ को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। हमारे अंदर कोई कमी है आज के डेट में जिसके कारण वो चीज़ हमारी तरफ नहीं आ रही, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे वो फाइनेंशियली रिलेटेड कोई जॉब हो। सोचिए अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है आपकी किसी हैबिट के कारण, या समझ लीजिए आप बहुत अच्छे हो बट स्टिल वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो उसको कुछ तो कमी दिख रही है आप में।
उसके अंदर उसको कुछ तो कमी दिख रही है कि नहीं, इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। अगर आपको वो आप उनको बहुत ज्यादा पसंद हो तो कोई आपको छोड़ेगा ही क्यों? रीजन तो यही है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, अट्रैक्टिव हो, हर चीज़ में नंबर 1 हो और उनको अंडरस्टैंड करते हो तो वो आपको छोड़ेंगे क्यों? बट चीज़ें ये है कि हम इस चीज़ पे गौर ना करें कि यार सामने वाले ने हमारे साथ क्या किया, क्या नहीं किया। हमको इस चीज़ पे गौर करना है कि हमको अपने हिसाब से बेस्ट बनना है, हमको खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, हमको खुद में इतनी प्रोग्रेस लेके आनी है कि सामने वाला झक मार के हमारे पास आए। अगर जो हम जॉब चाहते हैं तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि हम उस जॉब को पाने के इंटरव्यूज को क्लियर कर पाए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर हमको इंटरव्यू मिल भी गया और हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर नहीं कर पाते तो क्या फायदा ऐसी अपॉर्चुनिटी का? समझ रहे हो ना? तो नंबर 4 तो ये हो गया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। उस चीज को पाने के जर्नी में हमको खुद को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है ताकि हम उस चीज को पाने के लायक बन सके। नंबर 5, जो चाहिए वो बनना पड़ेगा। प्यार चाहिए, प्यार बनना पड़ेगा। पैसे चाहिए, अमीर बनना पड़ेगा। दिल से, दिमाग से। समझ रहे हो ना? फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, दिल से, दिमाग से जो चाहिए पहले खुद को बनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि कोई आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे, कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है आपके ऊपर, आपको समझता नहीं है, आपको वो रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले आपको भी उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी होगी। आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी जो भी आपके आसपास में है। या तो आप चाहते हो कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, कोई किसी इंसान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी नहीं है तो आपको भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होगी। जब आप वो बनते हो जो आप चाहते हो तब जाके वो चीज आपके पास आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई डाउट नहीं रखना। लिमिटेड बिलीफ बोलते हैं हम जिसे, कि हमारा लिमिटेड बिलीफ होता है। मैं ये लिमिटेड बिलीफ के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, मैं आई कार्ड में लगा दूंगी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। मैंने इसमें अच्छे से लिमिटेड बिलीफ के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो लिमिटेड बिलीफ जब तक हमारा नहीं हटता ना, हम किसी चीज को नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है। अब फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मेरे पास एक लेडी का मैसेज आया था कि उनका डाइवोर्स हो गया है अपने हस्बैंड से। उनके घर में उनके इन-लॉज उनसे सब हेट करते हैं। अब वो चाहती है कि उनका रिलेशनशिप बेटर हो जाए अपने हस्बैंड के साथ, वो फिर से अपने हस्बैंड के साथ रहने लग जाए, उनकी शादी फिर से अपने हस्बैंड के साथ हो जाए। बट वो, और फिर जब मैंने उनको बताया कि आप ऐसा करो, देखो ऐसा करो तो ये ठीक हो जाएगा, तो वो बार बार एक ही चीज बोल रही है, वो सब तो मेरे से नफरत करते हैं, वो सब तो मेरे से नफरत करते हैं। मैंने उनको कम से कम 5 बार समझाई ये बात कि आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, और ये एक दिन में नहीं होता है। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हो, आपकी बिलीफ सिस्टम अपने आप चेंज होने लग जाते हैं। तभी भी वो एक ही बात बोल रही हैं कि ये तो कैसे होगा, वो तो नफरत करते हैं। आपने अपने मन में, अपने माइंड में ये बिलीफ सेट कर लिया है कि वो आपसे नफरत करते हैं, और जो आपने क्रिएट किया है ना वो रियलिटी में क्रिएट होता है। ये मत भूलिए कभी भी, जो आप दिल से क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में वो आपकी रियलिटी बन के आपके सामने खड़ी हो जाती है। जैसे अगर आप ये लिमिटेड बिलीफ रख रहे हो कि नहीं वो तो मुझसे नफरत ही करता है, तो वही बिलीफ सच हो जाएगा। और इसीलिए उन ऐसी सारी बिलीफ को दूर भगा दो अपनी लाइफ से जो आपको अपने टारगेट को अचीव करने से रोक रही है, जो आपको अपनी डिजायर्स के करीब जाने से रोक रही है। ऐसे सारे बिलीफ को धो दो अपनी लाइफ से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम यूनिवर्स पे जरा भी डाउट नहीं करें। जो लोग अपने मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग कभी भी ना अपने मैनिफेस्टेशंस को लेके ना यूनिवर्स में डाउट नहीं करते हैं, कभी भी डाउट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बिलीव होता है अगर यूनिवर्स इतनी बड़ी मतलब दुनिया को क्रिएट कर सकता है, हमारे जैसे एक एक इंसान को क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी जो मैं चाहता हूँ उस चीज को क्रिएट करना। जो रियलिटी मैं चाहता हूँ वो तो एक सुई के नोक के बराबर होगी उस यूनिवर्स के लिए। ऐसा बिलीफ सिस्टम रखते हैं, कोई डाउट नहीं क्रिएट करते हैं। मैंने कितने लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी है कि लोगों की जैसे लव स्टोरीज में कि किसी के पार्टनर या किसी के साथ एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद भी वो लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने पार्टनर्स को और एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं अपने डिजायर्ड पार्टनर के साथ। ये कैसे करते हैं? क्योंकि उनको ये डाउट नहीं है यूनिवर्स पे कि क्या उनको मिलेगा, जो उन्होंने मांगा है वो उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा।
वो हमेशा इस बिलीव के साथ रहते हैं कि जो भी मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा, बेहतरीन तरीके से मिलेगा और वो चीज़ मेरी है, मेरी बिल्कुल मेरी है। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेट गो करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेके, वो कभी भी ना कोई भी टेक्निक करके दिन रात उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहते हैं। उन्होंने अपनी टेक्निक करी, टाइम टू टाइम करी, उन्होंने फील किया अपनी सक्सेस को, अपने डिज़ायर को, और फिर वो लेट गो कर देते हैं, वो अपने कामों में लग जाते हैं। वो दिन रात ये नहीं सोचते, आप समझो कि आपने अभी ये कोई टेक्निक यूज़ की, आपने अच्छे से विजुअलाइज किया, ओ माय गॉड मैं तो इस इंसान के साथ हूँ, या मुझे तो ये जॉब मिल गई, मेरे पास तो ये घर आ गया, और फिर आप थोड़ी देर बाद, आधी घंटा बाद सोच रहे हो कि यार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपना एक फ्लैट ले लूँ, यार ये तो इम्पॉसिबल है। आपने अपने ही किए हुए को रिवर्स कर दिया। जिस सिचुएशन में आप पहले थे, जिस माइंडसेट में आप पहले थे, आप वहीं पे आके खड़े हो गए हो। और ये सारी बातें, ये सारी एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताई है, ये 99% लोग जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, वो यही चेंजेस है उनमें, और वो उन लोगों में जो नहीं करते हैं मैनिफेस्ट। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे भी लैक कर रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखो, और ये चीज़ ध्यान रखो कि ये सारे पॉइंट्स आप इम्प्रूव करो, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के और करीब आ सको, अपने डिज़ायर को अपने हाथ में पा सको, अपनी रियलिटी का हिस्सा बना सको यार, अपने डिज़ायर्स को। तो यही था आज का वीडियो। लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हमको हमारी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है।